उस अभिमान को ले जाकर कहीं पटक दीजिए, उसका कोई मूल तत्व नहीं है। सोमानी परिवार ने पहले जब सीहोर में कथा करवाई, कुबेरेश्वर धाम पर इतनी व्यवस्था तो है नहीं, आप लोग तो टीवी पर दर्शन ही करते हो कुबेरेश्वर धाम का, कि कोई कमरों का निर्माण इतना था नहीं उस समय पर, और व्यवस्थाएं भी अभी इतनी कुछ है नहीं। इसीलिए तो रुद्राक्ष उत्सव बंद रखा था, रुद्राक्ष बांटना इसलिए बंद रखा है कि हमारे पास में इतने ना तो वॉलंटियर हैं, ना लड़के हैं, ना काम करने वाले इतने कोई हैं। हम तो भोलेनाथ जी के सहारे जिंदगी जी रहे हैं, वो कथा करवा रहा है, कर रहे हैं, और उसकी मर्जी से जीवन चल रहा है, उसकी मर्जी से। ये शरीर तो हरिद्वार गया था ना, तभी चले गया होता एक्सीडेंट में, पर बाबा ने बचा कर लेकर आ गए, तो उस संसार के कल्याण के। उस समय ये शरीर चला गया था, उस एक्सीडेंट को अगर आप देखते तो उस समय शरीर गया था, पर ये शरीर उसने वापस दिया है। तो हमको तो लगता है कि मेरे बाबा ने सनातन धर्म के उद्धार के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए और संपूर्ण सनातनियों को एक करने के लिए शरीर वापस दे दिया। ये तो चले गया था, इसका कोई मोल तत्व ही नहीं था। ऊपर से गाड़ी 4 पलटी खा के तो नीचे जाना ही था, पर फिर भी उसने बचाया। तो ये उसकी मर्जी है, क्यों रखा इस शरीर को वो जानता, ये उसका मन, ये उसका मन। इस शरीर की मूलता नहीं है, परंतु मूल है आपका विश्वास। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं पूरे विश्व में, उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि शिव की आराधना, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल, बिना अहंकार का, बिना अभिमान का, आपके जीवन में कितना भी दुख होगा, कितनी भी तकलीफ होगी, वो क्षण भर में काट देगा और पार लगा देगा। आप उस पर भरोसा रखकर। ये सोमानी जी की सरलता दिखी थी, कुबेरेश्वर धाम में आए थे कथा करवाने के लिए, जैसी व्यवस्था थी, खिचड़ी प्रसाद मिला, क्योंकि वहां तो खिचड़ी प्रसाद रोज बनता है, खिचड़ी प्रसाद खा लेते। बहुत गाय गौशाला में ऐसी है नहीं, सीहोर गौशाला में आप कभी आएंगे कुबेरेश्वर धाम तो दूध वाली गाय तो ऐसी है नहीं कि बहुत दूध आ जाता है, या दूध आ जाए तो चाय बना दी जाए। तो कुबेरेश्वर धाम में रोज सुबह शाम कोई चाय भी नहीं बनती कि दूध हो तो बनाया जाए, या गाय दूध, सब बिना दूधारी गाय जिनकी सेवा बाबा ने दी है वो करा रहे हैं। आपका जो दान आता है गौ माता पाती है, उससे अपना आनंद करती है बहुत। और कभी भी मौका मिले, अगर आपने 50 रुपए भी दान दिए हैं तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आकर देखना कि तुम्हारी 1 रुपया सही जगह लगा कि नहीं लगा, चवन्नी सही जगह लगी कि नहीं लगी। आकर जरूर देखो एक बार। आपका बेटी और लक्ष्मी, ये जिसको देते हो ना, बेटी जिस लड़के के साथ भी आए हो तो एक बार उसके घर जाकर देखो अचानक की सही साइड जगह बेटी दे रही कि नहीं दे रही। लक्ष्मी भी जिसको दे रहा, जिस भिखारी के कटोरे में अगर पैसा दिया तो पहले देखो ये भिखारी कहीं मदरा पान में तो नहीं लगा रहा, कहीं जुए में तो नहीं लगा रहा, कहीं मांसाहार में तो नहीं लगा रहा। और अगर पैसा दान में भी दे रहे हो तो पहले जाकर देखो कि हमने जो पैसा दिया वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। आपका दिल से आपने जो दिया है वो दिल से लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो मन में होना। सोमानी जी ने इतने भाव से वहां 7 दिन रहकर जैसा मिला, पाकर खिचड़ी प्रसाद पाकर प्रेम से 7 दिन की कथा कराई। हमने तुरंत आशीष को कहा देव कथा एक परली बैजनाथ भी दो, बाबा कृपा करे, क्योंकि जहां सरलता, जहां सहजता, दिखावा जहां नहीं हो, वहां का एक आनंद ही दूसरा होता, आनंद दूसरा। बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ ने कर रखी है, जो महाराष्ट्र को 2 कथा मिली, एक परली बैजनाथ और एक हिंगोली। बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी हो। और आप लोगों का, महाराष्ट्र वालों का प्रेम, जो वंचित रह रहे हो परली बैजनाथ आने से, वो कम से कम हिंगोली में तो सुन लेंगे। कई लोग ऐसे हैं कि त्योहार का समय था गुरुजी इसलिए हम नहीं आ पाए, तो कम से कम हिंगोली पहुंच जाएंगे, भाव से वहां श्रवण कर लेंगे। जिनका जहां रुचि हो, भाव जहां। कई ऐसे भी मिलेंगे जो आप लोगों से भी कहे होंगे इतनी भीड़ में हम नहीं जाएं, टीवी पे कथा हो रही है, अपने तो गांव में कथा हो रही, टीवी पे ही सुन लेंगे। गांव में गंगा आकर निकल कर जा रही है और एक क्षण आप उस घर को छोड़कर कथा के पंडाल तक नहीं जा सकते तो जिंदगी नरक है, नरक जीवन, नरक जीवन। कथा तो रोज टीवी पे आती है, आपके गांव में भी आ रही है, आप आस्था चैनल चालू करेंगे, फेसबुक यूट्यूब चैनल, पर भगवान ने भेजी तेरे यहाँ।
वो नहीं आते नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले, सर्वे करने आते हैं। कितने लोग तुम्हारे घर में? नाम बोलो, हरि किशन, राम किशन, कमलाबाई, बिमलाबाई, ठीक है, उमर बोलो, ये ठीक है। तो वो कार्ड बनाते हैं, गरीबी रेखा का कार्ड, कहीं पीला कार्ड, कहीं लाल कार्ड, कहीं हरा कार्ड। हमको तो इतना ध्यान नहीं, पर वो फिर कार्ड बनाते हैं, फिर तुमको सुविधा देते हैं कि तुमको 5 किलो गेहूं मिलेगा, नहीं 2 किलो शक्कर मिलेगी, नहीं ये मिलेगा, ना वो मिलेगा। सर्वे करने आते हैं, सब लिख कर ले जाते हैं, फिर बाद में तुमको मिलना प्रारंभ होता है। शिव महापुराण यदि आपके गांव में हो रही है तो भोलेनाथ सर्वे करने आए हैं कि किसको क्या देना। कौन अकड़ में नहीं आया? भगवान कहेगा रीढ़ की हड्डी संभाल के रख लेंगे। अकड़ कहा? कौन वंचित रह गया? भाव से, अभिमान से, अहंकार से कौन परमात्मा का भजन? हम तो कहेंगे तुम जहां बैठकर श्रवण कर रहे हो उसमें आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा में होना चाहिए। अहंकार को पटक दो कोने में ले जाकर, क्योंकि चाहे कितने भी करोड़पति हो, मरोगे तो डंलप के गद्दे पर नहीं जाओ। सब पड़ा है। मरते अर्थी निकली, जिस पर सोए होगे वो चद्दर बाहर पटक दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जिस पर सोए हो वो गादी बाहर पटक दी जाती है। जिस कपड़े को तुम्हें उड़ाया था मरने के बाद, वो कपड़ा बाहर पटक दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सामान दादाजी जिस पे बैठते थे वो भी पटक दिया, जिस पे पड़े थे वो भी पटक दिया, पलंग पर दादाजी जिस बेडशीट पर पड़े रहते थे वो भी पटक दिया। तुम्हारे मरते सब कुछ बाहर पटक दिया जाता है, सब कुछ। इतने में छोटा सा पोता रोते रोते बोलता है अपनी मम्मी से, मम्मी दादाजी का सारा सामान क्यों बाहर पटक रहे? बेटा दादाजी का कोई सामान अपने पास में नहीं होना चाहिए, जिसको पहने दादाजी मर गए। इतने में गले में पड़ी हुई सोने की चेन उतार के मम्मी ने तुरंत अंटी में रखी। छोरे ने कोनी मारकर कहा, मम्मी चेन क्यों नहीं फेंक रही? मम्मी बोली, चुप रह, कोई चेन फेंकने की होती है? वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब फालतू फालतू सामान फेंकेंगे। कोई चेन और गाड़ी, दादाजी गाड़ी में घूमते थे, फेंके चेन, अंगूठी, प्रॉपर्टी, इतनी सी भी हिल जाए भला, रत्ती भर भी हिल जाए जरा प्रॉपर्टी। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगी पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से निवेदन करते हुए ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति उस परमात्मा में निस्वार्थ भाव से फिर निवेदन करूंगा। रत्ती भर अभिमान लेकर भगवान के पास मत जाना, बिल्कुल मत जाओ। अहंकार होना ही नहीं। मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के भजन में जाओ, परमात्मा के दर्शन के लिए जाओ, तो ये सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास में पद क्या है, तुम्हारे पास में कुर्सी क्या है, तुम्हारा औधा क्या है, तुम्हारा वैभव क्या है, तुम्हारी सत्ता क्या है, तुम्हारा धन क्या है। यहाँ तो तुम केवल निस्वार्थ भाव से भगवान के पास चले जाना कि तूने जैसा भेजा था मैं वैसा आया, तूने जैसा। और देखो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, इससे पार उतर जाएंगे। तो इससे ऐसा पार उतर जाते हैं क्या? तो उसको भी प्रैक्टिकल में समझ लो। किराने की दुकान पर जाओ और उससे कह दो 5 किलो शक्कर दे दे, उसने शक्कर दे दी और तुम लेके चल दो।
ले जान देगा? अरे बोलो तो जम के, क्या कहेगा? अच्छा जम के बोलो। जी जी जन, मेरे को आवाज नहीं आई। पैसे दो पहले, फिर 5 किलो शक्कर लेकर जाना। दुकान वाले से सब्जी लोगे तो पहले तुम्हें देना पड़ेगा, किराने वाले से किराना लोगे तो पहले तुमको देना पड़ेगा, तब वो ले जाने देगा, तब वो सामान देगा। साबुन दे दो 5, भैया 5 साबुन दो, तो उसने साबुन दे दिया तो तुम्हें वो कह रहे लाओ पैसे दो, तो पहले पैसा देना पड़ेगा, तब वो सामान उठाएगा, ले जाने देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम भजन गाओ, तुम स्मरण करो, तुम कीर्तन करो, तुम कथा सुनो। ये सुनोगे, दोगे, उस परमात्मा को दोगे तो वो भी तुमको कुछ ना कुछ भर कर दे देगा, ये निश्चित है। पहले देना पड़ेगा, नहीं तो उठाने देगा क्या? 5 किलो साबुन देगा क्या? दे तो देगा, पर क्या देगा? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ? चलो पहले 500 रुपए दो, 50 रुपए दो, 365 का सामान आया ये दो, 400 रुपए का सामान आया ये दो। तो तुम्हें पहले पैसे कटाना पड़ेंगे। जब तुम पैसे दोगे तब वो तुमको शक्कर ले जाने देगा, तुअर की दाल ले जाने देगा, चावल ले जाने देगा, सामान ले जाने देगा, सब्जी ले जाने देगा। दोगे तो ले जा सकते। जब तुम दोगे तो वो भी तो शक्कर दे रहा है, वो भी तो चावल दे रहा है, वो भी तो सामान दे रहा है। पहले तुम्हें देना पड़ेगा कि ये लो साहब 500 रुपए काट लो और हमको जल्दी से सामान दे दो। बस भगवान भी तो वही कह रहा है कि तू भजन दे, तू सत्संग दे, तू स्मरण दे, तू एक लोटा जम के बोलो जल दे, तू एक चावल का दाना मुझे दे, एक पुष्प की पंखड़ी, एक बेलपत्र मात्र तू नहीं भी लाया तो मेरा ही उठाकर मुझे दे दे, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। हो जाता है कभी कभी तो प्राप्त तो। उसको क्या चाहिए? जो चावल दिया, जो शक्कर दिया, उसका पैसा चाहिए। उसने ये पूछा तुमसे 500 रुपए कहां से लेके आ गए? किसी के मार के तो नहीं लाए हो, चोरी करके? उसने पूछा दुकान वाले ने? अरे बोलो तो जम के, नहीं पूछा। उसने तो डायरेक्ट कह दिया चावल का पैसा दो साहब 340 रुपए हो गए और तुमने 500 रुपए निकाले। तो उसने पूछा ही नहीं कि तुम कहां से लेकर आए। उसको क्या करना कि तुम कहां से लेकर आए? उसी तरह भोलेनाथ जी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक बेलपत्र उठाई शंकर भगवान की, धोई वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दी। शंकर भगवान ये कभी नहीं पूछेगा कि तूने मेरी उठा के मेरे को चढ़ा दी। बाकी के देवताओं का जितना सामान है तुम उठाकर दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, पर शंकर जी का उठा के शंकर जी को चढ़ा सकते हो। व्यापारी जोरदार वो पूछता ही नहीं कहां से आया, वो तो निपटा, फाइल खत्म। उसको तो मतलब ही नहीं, तुम तो बस हमको पैसा दो, काम निपटा। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसको तो ये मतलब है कि उसने भजन क्या करा। उसने आया, मेरी बेलपत्र उठाई ना, किसी दूसरे की तो नहीं उठाई है, मेरी बेलपत्र उठाकर मुझे प्रदान कर दी। उसमें क्या दिक्कत है? कहां से लाया, धन कितना लाया, कैसे लाया, ये वो जानेगा। तू तो मुझे समर्पण कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये उसकी मत। पार्वती मैया शिव जी की आराधना में लगी हैं, रिद्धि सिद्धि घर का काम संभाल रही हैं। बहुएं जब आ जाए, सास सत्संग में डूब जाए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। पर बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि बचपन में आसक्ति रहती है, जवानी में आसक्ति रहती है, अधेड़ी में आसक्ति रहती है। शिव महापुराण में शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं बचपन में जितनी आसक्ति नहीं होती, बच्चे को कोई सामान दे दो, बच्चों से वापस ले सकते हो। जीजी को दे दे बेटा, हो मम्मी, जीजी को दे देगा। आसक्ति बचपन में नहीं होती, जवानी में भी आसक्ति नहीं होती। अगर जवानी में आसक्ति होती तो ये जवान जवान छोरा छोरी आपस में एक दूसरे को मोबाइल दिला देते 20-22 हजार का। आसक्ति है कहां? यहाँ तो प्रेम है, आसक्ति कहां है? दोस्तों ने कहा तेरी गाड़ी किधर है? अब भी आया, मैं भीड़ तक जा रहा हूं, घूम के आता हूं, मैं अभी आया, दे दे गाड़ी। आसक्ति नहीं, आसक्ति होती तो क्या देते? आसक्ति आते आते अभी वो यहाँ जब आ रहे थे पल्ली भेजना तो भीड़ रुके से वहां प्रसाद, मंत्री जी क्या था ना, सोनी जी क्या था, तो वहां प्रसाद पाए। अब प्रसाद पाए, मान लो
आसक्ति होती और ये कह देते सोमानी जी नहीं साहब हम वहां पर प्रसाद नहीं व्यवस्था, बच्चा ही कितना भीड़ तो यहीं तो दे दिया, बच्चा ही कितना तो यहीं पालेंगे, नहीं आसक्ति परे। और सोनी जी ने भी महाप्रसाद जो बनाया सब्जी भाजी सब भाव से, आसक्ति से परे। आसक्तियों से दूर है। और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाते हैं तब अपने आप। लोग कहते हैं बचपन में आसक्ति है, नहीं। लोगों ने कहा जवानी में आसक्ति है, नहीं। जवानी में आसक्ति होती तो दोस्त अपनी गाड़ी नहीं देता, ले जा घूमिया, ले जा हैंडसेट देना यार तेरा, ले जा। आसक्ति है ही नहीं जवानी में। बहू कमा कर लेकर आती है जवानी की अवस्था में, पति ने कहा जरा देगी कि मेरे को 2000 रुपए की जरूरत है, लो अभी लो। और पति ने कह दिया पत्नी से, या पत्नी ने कह दिया पति से, सुनो मेरा मोबाइल खराब हो गया, क्यों चिंता करती, मैं लेके आता हूँ, बिद्र को देता हूँ। आसक्ति नहीं है। बचपन में आसक्ति नहीं, जवानी में आसक्ति नहीं, अधेड़ी में भी आसक्ति नहीं। अधेड़ी में भी आसक्ति नहीं। दुकान पर बैठा है, उसके 4 नौकर काम कर रहे हैं, पत्नी की सुनता ही नहीं है। पत्नी ने कहा था इसको 1 रुपया मत देना आपकी बार, झाड़ू वाली को पोछे वाली, मालूम है ये बिल्कुल कोई काम ही नहीं करती, जब देखो जब छुट्टी मारकर चले जाती है, तो भी आसक्ति नहीं। उसके यहाँ तकलीफ है, ले दे उसको, उसकी तनख्वाह दे, उसके बेटे की तबीयत खराब है, उसकी बहन की तबीयत खराब है, दे। नौकर भी अगर दुकान में काम कर रहा है, उसके यहाँ तकलीफ आई, सेठ जी ने निकाल कर दे दिया। आसक्ति नहीं है। बचपन में आसक्ति नहीं, जवानी में आसक्ति नहीं, अधेड़ी में आसक्ति नहीं। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं आसक्ति बुढ़ापे में बढ़ जाती है। आसक्ति बुढ़ापे में बढ़ जाती है। तो पार्वती जी ने पूछा बुढ़ापे में किस चीज की आसक्ति बढ़ती है? काया की? शिव जी कहते नहीं। कपड़ों की? नहीं। प्रॉपर्टी की? नहीं। भोजन की? नहीं। फिर बुढ़ापे में आसक्ति किस चीज की बढ़ती है? माया की आसक्ति, थोड़ी धन की आसक्ति बढ़ जाती है। कई बार ये आसक्ति बढ़ती है तो मुंह से निकल जाती है, अहंकार के शब्द निकल जाते हैं, मुख से शब्द निकल जाता है। कहे ना आसक्ति निकली, शब्द निकली। कई माताएं कह देती है कई बार गुस्से में आकर, वो तो मैं हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन चली गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। बुढ़ापे में की जाती है ऐसी बात, जवानी में कोई नहीं करता। जवानी में कौन मरने की बात करता है कि मैं चले जाऊंगा, वो तो बुढ़ापे में, वो तो मैं हूं इसलिए काम हो रहा है। मैं चले गया होता तो मालूम पड़ जाता, मैं हूं तो ये काम हो रहा है। वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जो तुमसे कहना कि मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, तो उससे कह दो आधा घंटा मर जा, आधा घंटा तुम मर के तो देखो घर चले कि नहीं चले। कोरोना महामारी में कई बहुएं, कई बहनें, कई भाई खूब रोए साहब, गुरुजी स्वामी चले गए, पति चले गए, खूब खूब रोए। घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, क्या करें, क्या हम मर जाएं? पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, गुरुजी कैसे चलेगा? ना जेठ ने चलाया, ना जेठानी ने चलाया, बोलो सही है? ना ननन ने चलाया, ना नंदोई ने चलाया, ना देवर ने चलाया, ना जेठ ने चलाया, ना कोई तुम्हारा घर चलाने वाला था। अगर उसने किसी को ले लिया है तो उसको मालूम है कि इसका घर कैसे चलाना है। चलाता वो है, हमको लगता है कि हम चला रहे हैं, चलाता वो है, चला रहा है। एक सेठ जी का एक नौकर काम करता था, खूब अच्छा काम करता था नौकर बहुत जोरदार काम करता और काम करते एक दिन नौकर ने 4-5 दिन की छुट्टी मार ली। सेठ जी को लगा कि नौकर को बुरा लग गया और नौकर ने छुट्टी मार ली, क्योंकि इतना काम करता है मैं उसको अच्छे से तनख्वाह नहीं दे पाता हूँ। तो सेठ जी ने अब की बार नौकर की तनख्वाह बढ़ा दी। तनख्वाह बढ़ाई, नौकर आया, उसको तनख्वाह बढ़कर मिली, काम करता रहा। काम करते करते समय बीत गया। एक बार 4-6 महीने निकले, नौकर ने फिर छुट्टी मार ली। नौकर ने छुट्टी मारी तो सेठ जी को गुस्सा आ गया, एक तो मैंने तनख्वाह बढ़ा दी, ऊपर से इतना सारा पैसा बढ़ा दिया, फिर छुट्टी मार दी। इसकी तनख्वाह अब की बार आया तो काट के दूंगा। अब की बार आया तो उसने तनख्वाह आधी कर दी, पैसा काट लिया। नौकर काम करने लगा, सेठ जी से रहा नहीं गया। 2-3 महीने बाद सेठ जी ने नौकर से कहा, क्यों रे तेरी तनख्वाह बढ़ी थी तो तूने मुझे धन्यवाद नहीं दिया,
और तेरी तनख्वाह कट गई, तेरा पैसा कट गया, तो तूने पूछा तक नहीं कि मेरा पैसा काट दिया? तो इतने में नौकर बोला, उसमें क्या पूछना सेठ जी, मैं गुरुजी का प्रवचन सुनता हूँ। गुरुजी ने कहा था कि जब कोई नया मेहमान हमारे घर में आता है तो भगवान उसके हिस्से का हमको देना चालू कर देता है। गुरुजी ने कहा है जब कोई घर से जाता है तो भगवान उसके हिस्से का भी छुड़ा लेता है। उसी तरह जब मैंने पहली छुट्टी मारी थी तो मेरी पत्नी के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया था। उस समय मेरी तनख्वाह बढ़ गई थी तो मैं समझ गया कि भगवान ने एक के हिस्से का और देना चालू कर दिया, एक के हिस्से का और देना चालू कर दिया। दूसरी बार आपने तनख्वाह काट ली मेरी छुट्टी में, मेरी माता के प्राण छूट गए थे, मेरी माँ मर गई थी। तो मैं आया, तनख्वाह कम मिली तो मैं समझ गया था कि गुरुजी ने कहा था कि जब हिस्सादार चला जाता है तो उसका हिस्सा भी खत्म हो जाता है। माँ चली गई इसलिए मेरी तनख्वाह कम हो गई। भगवान के आश्रित होकर जो जीता है, भगवान के आश्रित होकर जो जीवन जीता है, उसको मालूम है कि कभी दुकान अच्छी चलती है, कभी तेज चलती है, कभी कम चलती है। बोलो सही है कि गलत है? कभी व्यापार एकदम तेज चलेगा, कभी एकदम डाउन हो जाएगा, कभी एकदम। लोग कहते हैं दिवाली पे बहुत अच्छा व्यापार चलता है, दिवाली पर व्यापार चलता है। लोग कहते हैं कोई त्योहार आता है तो व्यापार चलता है, 30 त्योहार आता है तो व्यापार चलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है त्योहार पर व्यापार अच्छा क्यों चलता है? क्योंकि त्योहार पर तुम लड्डू बनाते हो, त्योहार पर तुम मठरी बनाते हो, त्योहार पर तुम गुजिया बनाते हो, त्योहार पर तुम पूरन पोली बनाते हो, त्योहार पर तुम अच्छा अच्छा कुछ बनाते हो। किसके लिए बनाते हो? अपने लिए नहीं। तुम्हें मालूम है दिवाली पर 4 लोग आएंगे तो खुरमे देना पड़ेंगे, 4 लोग आएंगे तो गुजिया देना पड़ेगा, 4 लोग आएंगे तो पपड़ी देना पड़ेगी। तो जो 4 तुम्हारे घर में मुंह झूठा करने आएंगे उसके हिस्से का मेरा भोलेनाथ पहले तेरी दुकान पर भंडार भरकर दे देता, उनके हिस्से का देता। जो लोग कहते हैं त्योहार पर व्यापार अच्छा चलता है, कोई दिन व्यापार अच्छा चलता है, कभी कभी तुम्हारी दुकान अच्छी चले और एक हफ्ता दुकान अच्छी ना चले, उसमें अंदाजा लगाना कि एक हफ्ता दुकान अच्छी चली, उसके बाद में मेहमान कौन कौन आए थे या मेहमान कौन कौन गए थे, घर में कौन आया था, अंदाजा लग जाएगा कि भगवान ने जो आने वाला था उसके पहले तुम्हारा व्यापार अच्छा चलाकर पैसा दे दिया, उससे कि तुम उस अतिथि का सम्मान करना, आए हुए का मुंह झूठा करा देना। जैसे घर में बेटी का जन्म होता है तो परमात्मा से एक निवेदन रहता है कि आपके घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है, बेटे ने जन्म लिया है, तो बेटे के जन्म के बाद तुम्हारा कितना भाग्य पलटा उसका नहीं मालूम, पर बेटी के जन्म के बाद में जब बेटी की शादी होती है, गरीब से गरीब बाप को भी देखना, बेटे की शादी करेगा उसका खर्चा और बेटी की शादी करेगा उसका खर्चा। जब वो बेटी की शादी करता है कहां से धन आता है, कैसे पार्टी हो जाती है, क्या जोरदार विवाह हो जाता है कि समाज के लोग भी कहते हैं साहब लग ही नहीं रहा था कितनी जोरदार शादी कर लेगा, लग ही नहीं रहा था कितना पैसा होगा, और क्या शादी करी उसने तो माता पूजन में भी गिफ्ट बांटा, बुलौए में भी गिफ्ट, महिला संगीत में गिफ्ट, लग ही नहीं रहा था कितना खर्चा करेगा, इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, कहां से आ गया इतना? भगवान कहते हैं उसके भाग्य का देकर भेजता हूं। गाय, ब्राह्मण, संत और बेटी के भाग्य का परमात्मा तुमको देकर भेजता है कि तेरे यहाँ जब जब ब्राह्मण आएगा, संत आएगा, गौ माता आएगी, बेटी तेरे घर में आएगी, उसके पहले तेरे घर में मैं भंडार भर दूंगा, तू चिंता मत करना, रोना मत, उसको प्रेम से पाओ, उसको प्रेम से। भाग्य फूटा है उनका जो घर में आए हुए मेहमान को देखकर आंसू बहाते हैं, तुम्हारी जीजी आ गई, जब देखो जब जाती है तुम्हारे रिश्तेदारों से मैं तो परेशान हो गई। जो मेहमान को देखकर, सत्संग को देखकर, कथा को देखकर, शंकर भगवान के भक्त को देखकर, शंकर भगवान के स्मरण को देखकर जो मुंह बनाता है, मुंह सड़ाता है। कई लोगों की आदत रहती है अतिथि आए उनका मुंह सड़ गया, इनका मुंह बन गया, इनका मूड खराब हो गया। भगवान उनकी जिंदगी कब खराब कर देता है मालूम ही नहीं पड़ पाता है। इसलिए मेहमान आए तो कभी भी मुंह मत सड़ाना, ऐसा तो करना ही मत। और जो मुंह सड़ा, भगवान ने कहा तू तो वो विक्रम और बेताल की कथा होती है ना, याद है तुम्हें? तू बोला मैं चला। उसी तरह अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, भगवान के भक्त के आने पर, ब्राह्मण संत के आने पर, भगवान का भक्त के आने पर अगर तुम्हारा मुंह सड़ा तो तू तो गया। क्यों? जीजी आई, भाभी आई, ननंद आई, देवरानी आई, जेठानी आई, कोई अतिथि आया, आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, उसको मान लो, उसको पूछ लो क्या अतिथि देवो, अरे बोलो जम के, अतिथि देवो। कई लोग
बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए 2000 लोग कल पंडाल में थे रात्रि को, उनके लिए कोई ने कहीं फल व्रत था, तो हमने देखा कि रात के समय जब हम कई फोटोज प्राप्त हुए, कोई केला बांट रहा था, कोई फलाहार बांट रहा था, उधर से निकलो तो कोई चाय कॉफी बांट रहा था, इधर से देखो तो कोई कुछ। धन्य है परली बैजनाथ की धरा और धन्य है आपका भाव। ये लुटाने का मौका मिला था। 7 दिन, आज 6ठा दिन हो जाएगा, कल कथा समापन हो जाएगी, सब अपने घर चले जाएंगे। अपनी तिजोरी का माल कुबेरेश्वर बाबा के बाबा से भाव से, ये परली बैजनाथ के भाव से शंकर के भक्तों पर, शिव के गणों पर लुटाने का मौका मिला था। और हिंगोली वाले अगर सुन रहे हो तो वो भी ध्यान लगा कर सुनना, जो अतिथि आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सोमानी जी आपको भी। कई लोग हैं, एक ज्ञानी जी भी लगे हुए हैं, सोमानी भी लगे हैं, सोनी भी लगे हैं, कोई तोतला जी भी लगे हुए हैं, कोई अन्य बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। कोई भोजन प्रसाद पवा रहा है निःशुल्क, कोई लाने ले जाने के लिए अपनी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। मम्मी कह दो पड़ोसन से अपनी गाड़ी जा रही है, उसमें बैठ कर चले जाए। इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, कोई सबने तो डीजल नहीं डलवाया होगा, किसी एक का डल गया होगा डीजल, बाकी के सब बैठ कर आ गए होंगे। किसी कितना भाव होगा। और जिसने जिसने एक एक रुपया भी अगर शिव महापुराण की कथा में, इस व्यवस्था में, कहीं किसी रूप में, कहीं सेवा में लगाया भी होगा ना, तो तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख को ये केला मैंने किसी शंकर के गण को, शंकर की कथा में आए हुए व्यक्ति को एक चाय पिलाई थी 3 रुपए की, वो भी लिख के रखना। 3 महीने बाद मिलेंगे कि कितना देता, 3 महीने बाद देखेंगे। और जहां जहां कथा कर आए सोमानी जी से कहेंगे, वहां से सूचना मंगवा लेना कि कथा कर आए सियोर वाला महाराज जहां कथा करने गया था, उसके बाद में वापिस कथा लेने के लिए सियोर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। भोलेनाथ इतनी कृपा कर देता है कि वापिस कथा मांगने के लिए लोग आ जाते हैं कि बाबा कथा ये और होना चाहिए। कुबेर भंडारी फिर भंडार खोल दिया, फिर दे दिया। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारे तारे तो। शिव कृपा है, शंकर की उदारता और उसका भजन में जो आनंद है, वो आनंद। कल जनाबाई का चरित्र, नामदेव जी का चरित्र वर्णन करा था, तो उनके गांव से कल कुछ भक्त लोग आए कि हम जनाबाई के गांव से आए हैं, गुरु जी से कहो। अब जनाबाई ने कौन सी ऐसी भजन घुमाया, जनाबाई के गांव से कल आए और आज जनाबाई ने पंडरीनाथ के यहाँ से एक माला पहुंचा दी पंडित जी के हाथ की, वहां कथा हो रही है, गले में पहना। कहाँ है पंडा जी? ये बैठे, लाओ माला लाओ। कहा पंडरीनाथ ने माला भेजी है पंढरपुर से। हमने कहा किसने कहा था? पता नहीं किसने कहा था, पर भेजी है माला पंढरपुर से। अब बोलो ये किसने कहा जनाबाई को कि तुम पंडरीनाथ को कह रहे हो? कथा उसकी चली, भक्त की, और डोल भगवान का। तो उसने भी कमर पर हाथ रखकर कोनी मार दी, जा जा। उसने भी भेज दी पंडरीनाथ ने पंढरपुर से तुलसी की माला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। ओ पंढरपुर से आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर से आवेला हरि ओम विठ्ठला। ओ नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। जनाबाई गावेला हरि
हरि ओम विठ्ठला जनाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। जय हो बोल पंडरीनाथ भगवान की जय हो। आओ आनंद के साथ दोनों हाथ अरे तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला अरे तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला सोमानी जी से निवेदन है हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर से जो पंडित जी भगवान का प्रसाद लेकर आए हैं उनको आप भी माला पहनाकर सम्मान करें। स्वयं जनाबाई ने पंढरीनाथ को कहे माला पहुंचाई है, कोई साधारण बात आप ही पहना तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम 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 विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम